वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। सो गाइज इस वीडियो में बेसिकली सेट्स के बारे में ही बात करेंगे, मैथ चैप्टर 1 क्लास 11। सो गाइज अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं सेट। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरव्यू सेट में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सेट रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, पावर, वेन डायग्राम एंड ओपन एंड क्लोज इंटरवल, इतना सब टॉपिक हमको पढ़ना है। बात करते हैं सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? वेल डिफाइंड है। गंगा यमुना पूरा रिवर का एक कलेक्शन है, वो क्या है? सेट। एंड ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या है? एक सेट है। ए से जेड तक सारा एलिमेंट देखिए। और जो सेट है इसको हम लिखते हैं कैपिटल, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एग्जांपल ए बी सी डी ई सी। और दो गाइज जो एलिमेंट हैं, जैसे हम सेट लिखे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें जो 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 एलिमेंट होगा जैसे गंगा यमुना, ये सब को हम लिखेंगे ये सब को बोलेंगे हम एलिमेंट। तो एलिमेंट्स जो आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी डी एक्सेट्रा। आई होप जितना समझ में आया होगा। सेट किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल रिवर्स ऑफ इंडिया एंड लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एंड सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। सो गाइस अब बात करते हैं, अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए, अगर कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम तो पूरा लिखना पड़ेगा ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। तो मैथ है, मैथ में तो हम शॉर्टकट पढ़ते हैं, ठीक। तो एक होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से हम क्या डिनोट करते हैं? अगर एक एलिमेंट बिलोंग्स करता है सेट ए से, तो एप्सिलॉन से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो बी एक एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे? बी एप्सिलॉन नोट को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी एक एलिमेंट है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आई होप गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेट किसको बोलते हैं? सबसे पहले सेट किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड। एंड सेट और एलिमेंट में अंतर आया। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एलिमेंट या फिर मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट। आई होप गाइस जितना आपको समझ में आ गया होगा। तो जब नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखते हैं मोस्ट कॉमन सेट। अब देखिए गाइस, अब एन, एक सेट एन से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और आर से डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ओके गाइस इतना आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। सो गाइस अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो हम सेट आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। पहला देखते हैं रोस्टर, और इसको बोलते हैं टेबुलर। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है गाइस? इसमें होता है ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। इसमें क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स या मेंबर्स को हम लिस्ट करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज, सेपरेटेड बाय कॉमाज। और एग्जांपल देते हैं इसका। रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। ओके गाइस, तो भाई अगर एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल क्या है? भावेल्स, देखो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश। तो तुम क्या करोगे? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश क्या करोगे? ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। वॉवेल ऑफ इंग्लिश ऑल एलिमेंट को क्या करोगे? एक सेट लिए तुम भी, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा, ए ई आई ओ एंड यू। ये हुआ तुम्हारा रोस्टर फॉर्म।
अब देखो रोस्टर फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर क्या होगा, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। देखो गाइस, जैसे वी सेट है ऑल अल्फ़ाबेट, ऑल भावेल्स, यू ओ ई आई ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोले ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो ये हुआ। ओके गाइस, अब देखो बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, ऑल द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, लेटर है एल, एल सेट से डिनोट करें, ठीक है। ऑल द लेटर्स, अब कितना लेटर्स है, एम ए, कॉमन सेपरेट करना है, टी एच ई, फिर से हम लिखे हैं जो लेटर को रिपीट नहीं करना है, ए में टी एच ई, एम, एम आ गया पहले तो लेटर को पहले से लिखेंगे, ए में टी एच ई, उसके बाद एम ए पहले से आ गया है, टी आ गया है, आई नहीं आया है, सी एस। तो भाई इसमें क्या देखो, दूसरा फॉर्म क्या समझे, ऑर्डर डज नॉट मैटर, और यहाँ पे क्या होगा, सेम लेटर डज नॉट रिपीट, लेटर डज नॉट रिपीट। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा। इसमें ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाई कॉमास। जैसे हम एग्जांपल लिए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, तो भी एक सेट लिए, ए ई आई ओ यू, ये एक वॉवल है जिसको हम लिस्ट, ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाई कॉमास। ऑर्डर डज नॉट मैटर, कोई भी ऑर्डर में ले सकते हो। अब बोले ऑल द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, उसका जब सेट लिखोगे टेबलर फॉर्म में, तो मैथमेटिक्स का पूरा लेटर का, और लेटर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एंड इसमें क्या, लेटर डज नॉट रिपीट, एम ए टी एच ई आई सी एस ओनली, ठीक है। ये था तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो भाई सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, देखते रहो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या है, देखो ऑल द एलिमेंट्स पोजेज ए सिंगल प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट पोजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, अब देखो भावेल के लिए एग्जाम्पल, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो इसके लिए कैसे तुम डिनोट करोगे, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आई होप समझ में आया होगा। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हर कॉमन प्रॉपर्टी है तो प्रोजेक्ट की है, तो ऐसे तो सबको पता चल जाएगा, एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल में क्या होगा, ए ई आई ओ एंड यू। रोस्टर फॉर्म में क्या था, हम पूरा एलिमेंट को लिख दे रहे थे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक प्रॉपर्टी लिख देंगे उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी। इसमें क्या प्रॉपर्टी लिखी, एक्स, एक्स क्या माने कि सेट वॉवेल सेट भी है, उसका एलिमेंट है एक्स, सजेक्ट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको समझ जाएगा, ए ई आई ओ एंड यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज एम्प्टी सेट के बारे में। तो गाइज आई होप इतना समझ आया होगा, सेट एंड रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। तो गाइज अब देखो, हेलो गाइज, अब देखो एम्प्टी सेट्स, अब देखेंगे हम लोग एम्प्टी सेट्स क्या होता है। सो भाई सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स, देखो भाई एम्प्टी सेट्स में क्या होता है, सेट इज, नाम से ही क्लियर है, सेट विच डज नॉट contain, which does not contain any element, which does not contain any element। ओके गाइज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट और वाइड सेट। नल सेट और वाइड सेट इसी को हम लोग बोलते हैं, डिनोटेड बाई, एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई फाई और सिंपली करली ब्रैकेट में कुछ नहीं, फाई एंड करली ब्रैकेट में एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी सेट उसी को बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, a set of natural numbers such that x belongs to natural number and x is greater than 5 and less than 6। अब कोई तुम ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से ग्रेटर हो एंड 6 से छोटा, क्या होगा, 5.1 5.2, ये सब तो तुम्हारा नहीं होगा। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी जाता है, 2 3 इन्फिनिटी, तो 5 से बड़ा, 5 से ग्रेटर एंड 6 से छोटा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए क्या होगा ये 5। आई होप गाइज एम्प्टी सेट आपको समझ में आया होगा। यही है बेसिकली एम्प्टी सेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो गाइज एक सेट बी लेते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x minus 1 equals to 0। अब देखो गाइज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x minus 1 equals 0। इसको सॉल्व करोगे 2x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। 1/2 क्या नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो क्या होगा ये भी क्या होगा सेट 5 होगा, ठीक है। आई होप एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो गाइज अब बात करते हैं हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। गाइज अब बात करेंगे हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। सो गाइज हमारा एम्प्टी सेट भी खत्म हो गया। अब बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो वही नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से क्या क्लियर है, नाम से ही क्लियर है गाइस। कोई भी सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट, एंड जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होगा डेफिनिट एलिमेंट, डेफिनिट फाइनाइट एलिमेंट बोलोगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एंड इनफाइनाइट सेट में नॉन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके गाइज अब इस दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज 4 एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ए में क्या है सेट ए है, इसमें क्या है ऑल नेचुरल नंबर, सेट बी में क्या लेते हैं सेट बी में कोई फाइनाइट 1 2 3 4 5 एक सिंपली एक सेट लेते हैं, ठीक है। सी में लेते हैं अच्छा मंथ्स इन ईयर, और डी में क्या लेते हैं गाइज अच्छा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 5। अब देखो गाइज ऑल नेचुरल नंबर तुम जानते हो क्या होता है, 1 से चलोगे 2 3 जाओगे इन्फिनिटी पे, तो क्या है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इन्फिनिटी जाओगे तो क्या है इनफाइनाइट। अब देखो ये क्या है, ये तो काउंट कर सकते हो, तो 5 देखने में ही पता चल रहा है ये फाइनाइट है। अब देखो मंथ इन ईयर 12 होता है फाइनाइट है, ये तो नेचुरल नंबर जैसे इनफाइनाइट तो नहीं जाएगा। मंथ इन ईयर 12 ये क्या है फाइनाइट। अब देखो गाइस नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 5। अब देखो 5 से ग्रेटर 6 7 ये जाते रहोगे इनफाइनाइट चले जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा इनफाइनाइट। आई होप गाइज आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। तो गाइज लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट भी आपको समझ में आ गया होगा गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं हम लोग, देखिए गाइज हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट भी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट के बारे में। हम लोग क्या बात करेंगे इक्वल सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। इक्वल सेट इसको बोलते हैं, दो सेट को इक्वल सेट तब बोलते हैं जब उसका एलिमेंट क्या हो सेम एलिमेंट हो। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन है, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज भी हो सकता है या फिर वही देखो ए सेट है 1 2 3 एलिमेंट लिए, बी सेट है 3 2 1। अब बताओ क्या इक्वल सेट है कि इक्वल नहीं है, इक्वल है कि इक्वल सेट नहीं, ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट 1 2 3, इसमें 1 2 3 है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसमें क्या है ऑर्डर डज नॉट मैटर। इक्वल सेट में टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट, सेट है 1 2 3 एंड सेट भी 3 2 1, ऑर्डर डज नॉट मैटर, एलिमेंट तो सेम ही है, क्या हुआ इक्वल सेट। आई होप गाइस आपको इक्वल सेट भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में। सबसेट एंड सुपर सेट। तो ये सबसेट क्या होता है, सेट ए इज कॉल्ड इज सेट टू बी सबसेट if all elements of A is also an element of set B। सो गाइज एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। सेट ए एक एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, ओके गाइज, एंड सेट बी लेते हैं 1 2 3 4। सो गाइज एग्जाम्पल पे देखो सेट ए 1 2 3, सेट बी 1 2 3 4।
तो इसमें क्या होगा, इस set A is said to be subset of if all element of A is also an element of set B. All element of set A is also an element of set B. So सबसे तो क्या बोलेंगे, A is subset of B. इसको डोनेट कैसे करते हैं, A is subset of B. और तो B क्या हुआ, B is सुपर सेट ऑफ A. B क्या हुआ इसमें, सुपर सेट। अब देखो गाइस, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इफ़ A इक्वल्स टू 1/3 है, 1 2 3 है, ओके गाइस। एंड कोई भी सेट क्या होता है, खुद का सुपर सेट होता है, सबसेट होता है। A इज सबसेट ऑफ A। आई होप ये समझ में आया होगा। और क्या, और एक क्या होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट होता है हर सेट का सबसेट होता है। सबसेट आपको समझ में आएगा, ए एलिमेंट 1 2 3 एंड बी 1 2 3 4। ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए। अगर कोई सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए क्या होगा, खुद का सुपर सबसेट, खुद का सबसेट होता है। कोई एलिमेंट खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। सो गाइस अब बात करते हैं, अगर टू सेट है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3, सो इसमें क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। यही है गाइस सबसेट एंड सुपर सेट। और इसमें क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल 1 2 3 एंड बी इक्वल्स 1 2 3। सो गाइस ये भी खत्म, एंड सबसेट एंड सुपर सेट। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है गाइस, द सेट which has only one element, the set having only one element is called a singleton set। अब सिंगलटन सेट क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन सेट। तो वही अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो भाई एक्स का जो सोल्यूशन क्या होगा, -2 एंड +2। एक्स इक्वल टू √4 करोगे तो +-2 आएगा, ठीक है। हम क्या, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर +2 एंड -2, नेचुरल नंबर कौन सा है, +2, 2 लेंगे, -2 तो इंटीजर में है, ठीक है, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, -2। तो -2 को एक कर्ली ब्रैकेट में कर देंगे, क्या होगा, -2 इसका सिंगलटन सेट हुआ इसका। आई होप भाई सिंगलटन सेट समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं जो नेचुरल नंबर इंटीजर ये सब है, उसका रिलेशन कैसा है। देखो जो रेशनल नंबर है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, क्यों, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर में ही आता है। रियल नंबर क्या हुआ, सबसेट हुआ रेशनल नंबर का, सुपर सेट हुआ। जो ये रेशनल नंबर क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ किसका, रियल नंबर का। अब एक रिलेशन देखते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर होता है रियल नंबर का। ये एक सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, और फिर रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। सो आई होप भाई जितना आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई नेक्स्ट बात करते हैं पावर सेट के बारे में। अब भाई देखो पावर सेट क्या होता है, सिंगलटन खत्म हो गया, पावर सेट। अब देखो भाई पावर सेट क्या होता है, ठीक है, देखेंगे पावर सेट क्या होता है। पावर सेट का डिफिनेशन तो है, द कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखो इस पावर सेट कैसे डिनोट, क्या होता है पावर सेट, ठीक है। अब देखो एक एलिमेंट लिए हम 1 2, कोई सेट का एलिमेंट लिए 1 2। अब इसका क्या है, इसका पॉसिबल सबसेट क्या होगा, पॉसिबल सबसेट क्या होगा, इससे पहले क्या बताते हैं, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या होगा, सबसे पहले फाई होगा, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद एक 1 2, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, ये ना कल ऑल द सबसेट हुआ इसका।
1 2 का क्या हुआ, 1 2 3 एंड 4, 1 2 सॉरी 5 1 2 एंड 1 2। अब एक सेट लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इसका क्या क्या होगा पॉसिबल सबसेट, पहला होगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर होगा एक 1 2, एक होगा 2 3, एक होगा 1 2 2 3 5 1 2 3 1 2 2 3, और एक होगा 1 3, और एक होगा 1 2 3, 4 3 7 एक 8 एलिमेंट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखें, सेट में 2 एलिमेंट था तो यहाँ पे कितना 4 पावर सेट आया, ठीक है। सेट में 3 एलिमेंट है तो कितना 8 पावर सेट आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू एम, ये सेट ए था, ये भी सेट ए था। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना था 2, इसमें कितना था 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट ए इक्वल्स टू एम है, अगर नंबर ऑफ सेट ए जो एलिमेंट है वो अगर एम है, तो पावर सेट का एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट कितना होगा 2 का पावर एम। देखो यहाँ पे 2 था एलिमेंट, 2 का पावर 2 कितना होगा 4। यहाँ पे कितना था 3 एलिमेंट था, 2 का पावर 3 कितना होगा, फर्स्ट केस में 2 का पावर 2 4, 2 था, 2 का पावर एलिमेंट कितना था 3, क्या हुआ 2 2 या 4 2 या 8, ठीक है। आई होप ये समझ आया आपको पावर सेट के बारे में। तो भाई अब बात करेंगे इसके बाद यूनिवर्सल सेट के बारे में।